बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। कोयटा से लाहौर जाने वाले 9 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद ने शनाख्ती कार्ड देखकर मुसाफिरों को नीचे उतारा और गोलियां मारी। 2 जवान बेटे वतन पे कुर्बान करने वाली दलेर मां का हौसला चट्टान। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के हाथों मारे गए दुनियापुर के 2 भाइयों की तदफीन। वालिदा ने बेटों की मौत पर दुख मनाने की बजाय शुक्राना अदा किया और गुलदस्तों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गए। शहीद गुलाम सईद वालिद की अलालत पर घर वापस आ रहा था। बीमार बाप भी चल बसा। गुलाम सईद की मैयत मियां चन्नू पहुंचा दी गई। दोनों की नमाज जनाजा आज सुबह अदा की जाएगी। नौजवान जुनेद इफ्तिखार की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई। जुनेद जूतों के कारखाने में काम करता था। बीवी और बेटी को ससुराल कोयटा छोड़कर वापस आ रहा था। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद आसिफ की 3 माह पहले शादी हुई थी। वालिद ने बताया, शादी के बाद मजबूरी में बलूचिस्तान मजदूरी करने गया था। जालिमों ने जान ले ली। कराची में वालिद के जनाजे पर सऊदी अरब से आने वाले नौजवान का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम परवेज ने औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर जिब्रान को कत्ल किया था। मुलजिम ने गुज़श्ता रात डकैती मज़ाहमत पर 2.5 साल के बच्चे को जख्मी कर दिया था। बच्चे के वालिद ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। मुलजिम का जिब्रान के कत्ल समेत कई वारदातों का एतराफ़। और अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ग्रीन टाउन में अदा की गई नमाज जनाजा में अहले खाना समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। चचा ने बताया, फैमिली में जायदाद का कोई झगड़ा नहीं। सोशल मीडिया पर अफवाहें बेबुनियाद हैं। हुमैरा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। सदर और वजीर आजम की बलूचिस्तान में मुसाफिरों की बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशत गर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों को हर हाल में कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। दहशतगर्द निहत्ते मजदूरों और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तानी टीम को धमकियां। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमकी आमेज पैगामात के बाद हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। जराए ने बताया, कशीदा ताल्लुकात और टीम को लाहक खतरात के पेश नजर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। क्रिकेट को भी दागदार करने की कोशिश। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में खुलकर सामने आने लगा। जराए का कहना है, भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने रुकन ममालिक पर शिरकत न करने का दबाव डालना और पुरकशिश ऑफर्स देना शुरू कर दी। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह की भी लॉबिंग। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास तलब कर रखा है। भारत और श्रीलंका ने इजलास मुलतवी करने, वेन्यू तब्दील करने का कहा है। नेचुरली मौलाना साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक़ है। काफ़ी चीज़ें हमारी तय हो चुकी हैं, बाकी 1-2 दिन के अंदर तय हो जाएगी। जो बातें हमारी पहले तय थी इलेक्शन होने से पहले, उस पर मिल के अमल करें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। कुछ चीज़ें तय हो गई, कुछ 1-2 रोज में तय होंगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया को बताया, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 30 अरकान ने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया है। अपोजिशन के पास 1 मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। पीपी खवातीन और जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारी कोशिश होगी अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 5 सीटें जीते।
नून लीग के वफ्द ने भी 2 रोज कबल मौलाना से मुलाकात की थी। JUI ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली से तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान की मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर कहते हैं स्पीकर से मुलाकात नहीं समाअत थी। हुकूमत को PTI रहनुमाओं के खिलाफ फैसला करने की बहुत जल्दी है। वक्त मांगते भैया, मैं वक्त तो हम अपना घर का कुछ करें, और ये बिल्डिंग टूटेगी बनेगी, इसी में ही हम लोग को घर देना है। हम कहीं भी नहीं जाएंगे। 60-70 लाख की जगह है हमारी, इस वक्त 1 रुपए की नहीं रही, तो हम कहाँ जाएं? हमें कोई रिहाइश की जगह नहीं दी गई, तो जाहिर हम यहीं रोड पे बैठे हैं। कराची ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारत खाली करा ली गई। हाजरा मंजिल के मकीन इमारत के सामने सड़क पर बैठ गए। खवातीन ने कहा कल नोटिस दिया, आज सुबह जबरदस्ती इमारत खाली करा ली। मुतबादल जगह मिलने तक सड़क पर बैठे रहेंगे। लियारी में इमारत गिरने का केस। अदालत ने गिरफ्तार 9 मुलजिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी। SPCA के 6 डायरेक्टर्स और बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया। बताया इमारत की खस्ताहाली का SPCA अफसरान को 3 साल से इल्म था, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए। अफसरान की गफलत और लापरवाही से इमारत जमींबोस हुई। सानहा स्वात की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, वजीर आला को पेश। रेस्क्यू 1122 की रिस्पांस में ताखीर, तरबियत याफ्ता अमला और आलात में असर नहीं। खतरात से आगाह करने के सिलसिले में होटल मालिकान ने भी गफलत का मुजाहिरा किया। महकमा पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म पुलिस और दीगर महकमों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। PDM में जिले इंतजामिया की एडवाइजरी पर सही मानों में अमल दरामद नहीं किया गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताखीर। फराइज से गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही, तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। जिला इंतजामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1122 के एहलकार शामिल। अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों पर नोटिस और इदारा जाती रद्द-ए-अमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। एग्जीक्यूटिव के खदशात मद्देनजर रखकर रद्द-ए-अमल अटॉर्नी जनरल के जरिए पहुंचाया जाएगा। अदालती अफसरान को दबाव से बचाने के लिए रिपोर्टिंग और अजाले का निज़ाम कायम करने की हिदायत। अदालत से मुंसलिक मसालती निज़ाम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मंजूरी। जिलाई मसालती मराकज़, फैमिली कोर्ट्स मराकज़ और SOPs तैयार किए जाएंगे। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स का फ्रेमवर्क मंजूर। अदालती कारकर्दगी टेक्नोलॉजी पर अहम फैसले किए गए। अदालती कामों में AI के इस्तेमाल पर पॉलिसी और इखलाकी असूल वज़ा करने की हिदायत। किसी ने राब्ता किया, न वापस नून लीग में जाऊंगा। साबिक वजीर आजम शाहिद काका नबासी का कहना है वजीर आजम चौधरी निसार के घर आए और मुलाकात हो गई। मुझसे किसी का राब्ता नहीं, पुरानी दोस्ती और ताल्लुक कायम रह सकता है। अवाम के पैसे फलाह के बजाय तशहीर पर खर्च करेंगे तो निजाम नाकाम होगा। मुझे वोट को इज्जत दो की सियासत से इत्तेफाक है, इक्तदार को इज्जत दो से नहीं। हुकूमत की तरह ऑपोजिशन भी नाकाम है। सदर के ओहदे की हकीकत क्या है? आप रोज सदर बदलें तो मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने किसी रहनुमा को भारत के हवाले करने पर नाम नहीं लिया। बिलावल भुट्टो के बयान पर पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बता सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय मुशीर का बयान भारतीय जारहाना अज़ाइम की हिमायत का अक्कास है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के वाज़ेह शवाहिद हैं। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की।